फटाक 30 सेकंड च खबर डाउनलोड करो तक ऐप। पंजाब में इस समय पूरी तरह सर्दी का माहौल है, लेकिन साथ ही साथ एक मौसम और है जो गर्मी के माहौल में चल रहा है, वो है चुनाव का मौसम। और गर्मी की बात करें तो इस समय पंजाब की सबसे गर्म सीट जो है वो सुल्तानपुर लोधी की बन गई है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के ही एक मंत्री ने खुद के कांग्रेस के एमएलए को चुनौती दे डाली है और अपने पुत्र को यहाँ आज़ाद खड़ा कर दिया है। बात करते हैं हमारे साथ कांग्रेस के ही एमएलए सुल्तानपुर लोधी से, नवतेज चीमा जी हैं। नवतेज जी, इस समय आपके क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हलचल पैदा हो गई है। कांग्रेस के ही मंत्री हैं राणा गुरजीत सिंह, जो कि कांग्रेस में पिछले लंबे समय से हैं, आपको सीधे तौर पे चुनौती दे रहे हैं। अपने बेटे को आज़ाद खड़ा कर दिया, यहाँ तक उन्होंने बोल दिया कि अगर उनका बेटा यहाँ से नहीं जीतेगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। क्या बात है, ऐसी कोई बात क्यों हो ऐसा चल रहा है? आपने कहा लंबे समय से कांग्रेस में है मंत्री जी से पहले हमारा परिवार भी कांग्रेस में है, उनसे पहले सेवा कर रहा है। और ये जो मंत्री जी मेरे को नहीं चैलेंज कर रहे हैं, पूरी पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं, पूरी हाई कमांड को, सोनिया जी को चैलेंज कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा बोल रहे हैं, ना हाई है ना कमांड है, और ये सीधा पार्टी को चैलेंज है। और दूसरा, जो मंत्री साहब को इतना अहंकार, इतना एक गुरसिख को अहंकार पता नहीं इतना तब आता है जब दीवा बजने लगता है ना, फटफटाता है, तब ऐसे होता है। ये बोल रहे हैं, आपने सुना होगा पिछले दिनों में अहंकार इतना सिर चढ़ के बोल रहा है, अभी तेरे पास क्या है, 18 किले हैं, मेरे पास हज़ारों करोड़ रुपया है। ये गुरु साहब ने भी लिखा हुआ है, अभी जो आम सिख है वो तो नीवियाँ मत नीवी है उसकी, वही रहता है। पर पंजाब में तो आम लोग जो हैं उनके पास इतना ही होता है, और जो 2 नंबर का हज़ारों करोड़ रुपया वो तो इनके पास होगा, और उसका अहंकार इतना करना इनको जो शोभा नहीं देता। पर जो जैसे लोग बोल रहे हैं ना, इनके चेहरे से और इनकी बोली से रावण की झलक जो दिस रही है। कई लोगों ने तो अभी परसों की जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद दुनीचंद जैसे इनको शब्द भी बोले, भी अहंकार, गुरु नानक साहब की धरती पे इतना अहंकार नहीं चलता। ये लोग अहंकार में आके पता नहीं किस चीज़ का, पैसे का है, पैसे का तो है, और पैसे भी इनका अहंकार जो 7वें आसमान पे है, यहाँ इस धरती पे ख़त्म होगा ये अहंकार, और अहंकार की वजह से जो पार्टी को ख़राब कर रहे हैं। राणा गुरजीत सिंह पहले कह रहे थे कि उनके बेटे को कांग्रेस से टिकट मिलेगी, अब वो कांग्रेस की टिकट आपको मिल गई, हाईकमान ने फैसला कर लिया, यहाँ से टिकट मिल गई, अब वो लड़के को आज़ाद खड़ा कर रहे हैं। और साथ ही बाद में ये भी कह रहे हैं कि वो यहाँ से कांग्रेस को हारते हुए नहीं देखना चाहते और ये टिकट जीत के कांग्रेस के झोली में डालेंगे। क्या कांग्रेस ने आपको टिकट दे के गलत फैसला लिया, हाईकमान ने गलत फैसला लिया, या राणा गुरजीत सिंह ये हाईकमान के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं? ये तो देखो, पहले तो ये बात कर रहे हैं ना, जब जीत के कांग्रेस की झोली डालूंगा, ये कांग्रेस की वोट को कंफ्यूज कर रहे हैं। कांग्रेस की टिकट तो एक ही है, वो मेरे पास है, जो निशान पंजा है वो मेरे पास है। और ये कांग्रेस का नाम लेकर ही मिनिस्टर है, और मिनिस्टर कांग्रेस का है, इस्तीफा दो अपना पहले। अगर कांग्रेस की जो संविधान है और कांग्रेस का जो कैंडिडेट उसके खिलाफ प्रचार करने जाना है, तो अपना इस्तीफा देना चाहिए पहले। ये तो सीधा सीधा सोनिया गांधी को और कांग्रेस पार्टी को चैलेंज है। ये तो इसी की वजह से आज पंजाब में जो है ना, जो दूसरी सीटों पे भी जो आज विद्रोह हो रहा है, वो इन लोगों की वजह से हो रहा है। और ये जो लोग हैं ऐसे हैं, ये पार्टी को बुखार देंगे, पार्टी जो बिल्कुल बिखर जाएगी। पार्टी का सोच रहे हैं भी पार्टी का नामो निशान ख़त्म हो जाए, पर कांग्रेस पार्टी बहुत पुरानी पार्टी है, और हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी और हाईकमांड है, वो इस चीज़ को कभी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे भी कोई आदमी उठकर सीधा सीधा कांग्रेस की हाईकमांड को चैलेंज करे। 2012 की अगर बात करें तब भी कहीं ना कहीं कांग्रेस जीत के सामने आ रही थी, लेकिन कांग्रेस की ऐसी ही अंतर्कलह के कारण ही वो कांग्रेस उस समय हार गई थी, और इस समय भी कुछ सिचुएशन ऐसी ही बन रही है। सर्वे में चाहे कांग्रेस कहीं ना कहीं पहले ऊपर थी, लेकिन जो अंतर्कलह जैसे यहाँ पे सुल्तानपुर लोधी में और कपूरथला की सीट पे हो गया है, और ऐसे ही ऊपर हाईकमान में भी हो रहा है, चल रहा है कॉलेज, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कांग्रेस इन जो विवादों के कारण हार जाएगी पंजाब में? नहीं, देखो, ये तो बात ध्यान देना पड़ेगा हाईकमांड को, इस बात पे तो पूरा ध्यान देना पड़ेगा भी ऐसे लोग जब बीच में बैठ के जड़ें काट रहे हैं पार्टी की, तो यहाँ नहीं अकेला, पूरे दुआबे में ऐसे लोग जड़ें काट रहे हैं, और भी हैं कुछ लोग जो कांग्रेस को ऐसा कर रहे हैं। देखो,
इतना इसका अहंकार की मैं बात कर रहा था। परसों मेरे गांव आया, मेरे गांव आके 200-300 आदमी बाहर से लाके 10-15 गांव के 50-60 आदमी होंगे जो एज ए मिनिस्टर जा रहा है कांग्रेस का लोगों के पास। तो लोग चाय पिलाते हैं, कुछ करते हैं, उनके सरोपा डाल देता है और दूसरे दिन वो बोलते हैं हमने तो मिनिस्टर को चाय पिलाई और कोई शामिल नहीं हुए। तो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। और मेरे गांव में आके देखो, मेरे गांव में आके लोगों को और वहाँ स्पीच करके इतना अहंकार बोल रहा है भी मैं इसको गांव से निकाल दूंगा। अगर मैं कल को यहाँ इस गांव में आऊँ, मैं किसी को बोलूँगा मैं इसको गांव से निकाल दूंगा, तो पहले मेरा गुरु साहब ने निकाला हुआ मेरा खड्डा खोदा होगा जो इसका अहंकार बोल रहा है। तो ये मैं यही बात बोल रहा हूँ भी पार्टी में ऐसे लोग जो हैं वो कांग्रेस की सरकार बनता देखने नहीं चाहते। कहीं ना कहीं जो है इनका दूसरी पार्टियों के साथ संबंध है। और कल मैंने देखा इसका लड़का जो राणा इंद्र प्रताप, मैंने अपनी आंखों से देखा, जो अकाली दल का ऑफिशियली कैंडिडेट है। पहले तो राणा जी अपने ऑफिस बुलाकर उसको चाय पिलाते हैं, उसके बाद कल शाम को इकट्ठी मीटिंग होती है। जो बीजेपी का कैंडिडेट है जगराज पाल सिंह शाही और कैप्टन साहब का, और अकाली दल का कैंडिडेट कैप्टन हरमिंदर और राणे गुरजीत का बेटा इंद्र प्रताप, तीनों इकट्ठे बैठकर वहाँ मीटिंग करते हैं, इकट्ठे बैठकर वहाँ प्लानिंग करते हैं भी कैसे करना क्या करना। वो लोगों को मैं यही भी इनका तो सारे इकट्ठे हैं और बीजेपी के साथ इनका रिश्ता है, अकाली दल के साथ इनका रिश्ता है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा कल। तो ये लोग कांग्रेस का ही जो है कमज़ोर करना चाहते हैं। और हाईकमांड अभी ये नहीं रह गई भी मेरे खिलाफ खड़ा हो गया या किसी के खिलाफ खड़ा हो गया। एक तो अहंकार की बात हो गई और दूसरा जो लोग ऐसे लोग जो पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट के खिलाफ लगे हुए हैं, ये अभी हाईकमांड और सोनिया जी को चैलेंज किया हुआ है इसने। वो अभी हाईकमांड हमारी इस पर जरूर ध्यान देगी। राणा गुरजीत सिंह जब आपके गांव गए थे वहां पे उन्होंने एक चुनौती दी है कि आप सभी जितने भी 4 एमएलए हैं वो उनके खिलाफ कपूरथला में आके लड़ लें। और सेकंड उन्होंने ये भी कहा कि वो आप ही के गांव में एक फार्म हाउस बनाएंगे जहां पे वो गायें रखेंगे, वहां गायें पालेंगे और ऐसे घोड़े वगैरह पालेंगे। ऐसी बातें कुछ कहना मंत्री, एक कांग्रेस के मंत्री के लिए कितना सही है आप मानते हो, कितना नहीं सही है? मैं आपको यही बता रहा हूँ ना, ये जो मंत्री साहब ने आके मेरे गांव में जो किया, पहले तो हमें बोल रहे थे ना भी चारे आके मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन लड़ो और हराओ। हमारे खून में गद्दारी नहीं है, अब हम पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते कभी भी, चाहे आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी हो, वहाँ हम बोलेंगे कांग्रेस को वोट डालो। पर ये जो ऐसा इसका अहंकार है जो गुरु नानक साहब की धरती पे, इसकी शक्ल से रावण दिख रहा है। इसकी जो ये तो मेरे को पता नहीं राणा नाम कैसे रख दिया। ये तो महाराणा प्रताप बहुत बड़े हस्ती हुए हैं। ये तो इसकी शक्ल से ही जो रावण की झलक बढ़ रही है और इसकी आवाज़ और इसके बोलना और इसका अहंकार और इसका आम लोगों को चैलेंज करना, हमारे लोगों ने इतना बुरा मनाया इसका। और इसने जो शब्द बोले यहाँ आके हमारे हल्के में, जैसे ये बोल रहा भी अगर 18-20 किले एकड़ हो किसी के पास तो वो तो आदमी नहीं है ना। पंजाब में इतनी है, पंजाब में सभी के पास, और वो तो आदमी नहीं है। मैं हूँ जिसके पास हज़ारों करोड़ रुपया है, हज़ारों करोड़ की बात कर रहा है। कहाँ से कमाए जे सब कुछ, कहाँ से किया जे सब कुछ? तुम्हारा पिछोकड़ है जो, वह तो लोगों को सब कुछ पता है। और ये लोगों को तंग परेशान करके लूट के और सब कुछ करके, और मैं इस बात पे ये तो परमात्मा देखेगा जो इसने अहंकार मेरे गांव में आके घोड़े रखेंगे वो करेंगे। ये गुरु नानक साहब की धरती है, यहाँ पर ज़रूर ऐसे अहंकारी का नाश होगा। एक बार याद होगा आपने, इसने कहा था खडूर साहब में पार्लियामेंट की इलेक्शन लड़ रहा था और उसने बोला था राणा गुरजीत सिंह का दूसरा नाम जीत है, और लोगों ने उल्टा कर दिया था, 2 साल बाहर नहीं निकला था। ऐसा ही अभी होगा, ऐसा ही अभी इसका जो दोनों सीटों पे जो हालत है ना वो ऐसे उल्टी होगी और जो अहंकार टूटेगा। और ये जो लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टी से, पार्टी माँ होती है, अपनी पार्टी से गद्दारी करते हैं, उनको सज़ा जो इसकी ज़रूर मिलेगी। और ये जो लोग, मैं समझता हूँ पार्टी ज़रूर अभी आज लिस्ट आ जाएगी मेरा ख्याल जो फाइनल है टिकटों की, उसके बाद ज़रूर मैं सोचता हूँ भी पार्टी इस पर ध्यान देके कार्रवाई करेगी। कहीं ना कहीं एक चीज़ और सामने आई, चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, अकाली दल के विक्रमजीत सिंह मजीठिया पर कार्रवाई होती है कि इतनी भीड़ इकट्ठी कर दी और वहाँ पे दरबार साहब में माथा टेकने गए, उनके ऊपर 188 लग गई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। राणा गुरजीत सिंह आपके गांव में इतनी बड़ी संख्या में लोगों को लेके गए, वहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से उल्लंघना हो रही थी, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी और इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए।
क्या प्रशासन या चुनाव आयोग को इस बारे में दिखता नहीं है, या कांग्रेस की ये नीति है कि अकाली दल पे पर्चे करने और कांग्रेस के नेताओं पे पर्चे नहीं करने? नहीं, बिल्कुल देखो, जो उस दिन किया इसने, 200-250 गाड़ी लेकर मेरे गांव में आए बाहर से लेकर, और जो लोग 200-300 आदमी इकट्ठा किया हुआ था वो भी पूरा टोटली, कोई मास्क नहीं था, कोई कुछ नहीं था। कोरोना जो है पूरा उसकी गाइडलाइन का कोई फॉलो नहीं था। ये तो हमारे जो हैं इलेक्शन कमीशन वाले, उनको ये ध्यान रखना चाहिए भी। उसकी मेरे ख्याल वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई है, और ये अगर कोई भी पार्टी वाला जो करता है, जो उल्लंघना करता है, उसके ऊपर केस होना चाहिए और इसका जो फॉलो करना चाहिए। और पीछे मेरे को तो पता चला था रानी गुरजीत जी को आप कोरोना हुआ था, और इन्होंने कोई क्वारंटाइन नहीं हुए। कोविड की लिस्ट, उसकी जो रिपोर्ट आई उसके बाद गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। और हमारे गांव में पता नहीं कितने लोगों को कोरोना खुद करा के आए होंगे या क्या किया होगा। ये तो मैं अपने प्रशासन को बोलता हूँ, इसका जो चेक करके जो बनती कार्रवाई करनी चाहिए। और जो लोग हमारे हैं जिनको कोई बीमारी है, छोटी मोटी कुछ है, उनको कहीं कोविड होके कोई किसी की जान को खतरा ना हो। विरोधियों को तो चलो मुद्दा होता है कि विकास नहीं हुआ। राणा गुरजीत सिंह आपके बारे में बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि आपने विकास नहीं किया, आप यहाँ पे नशे के व्यापार करते हैं, आपने लोगों के साथ जो है बदमाशी की है, यहाँ पे भू माफिया बन के आए हैं सामने, कुछ गुंडों के साथ आपकी तस्वीरें रही हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो राणा गुरजीत सिंह कह के, कौन से ऐसे उनके पास सबूत हैं जो? सबूत हैं तो पेश करें। अभी 1 महीना 15 दिन पहले ये बात आपके सामने आई, जो ये पूरा इनका जो विकास नहीं हुआ। आज बारिश पड़ रही है, कहीं कपूरथला में जाके किसी गली में जाके देख लो, लोग नाव लेकर बैठे होंगे और बोलते हैं इसने 20 साल पहले बोला था पेरिस कपूरथला को बनाएंगे। आज तक कपूरथला का बेड़ा गर्क कर दिया। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी गांव में चल के देख लीजिए, इतनी रोड, पुल और जो विकास हुआ लोगों को आज पूरा दिख रहा है। वहाँ पर तो किसी को कुछ नहीं दिखता, सिर्फ नशे का बोलबाला है, गुंडागर्दी की बोलबाला है, और हर बंदा दुखी और इतना बड़ा पड़ा हुआ है। और लोग इसके अहंकार से जो है ना बहुत तंग आ चुके हैं। 550 साल की बात करते हैं कि उसमें आपने बहुत बड़ी घपलागिरी की है, उसमें कॉरपोरेशन जितना भी पैसा आया था और नवतेज चीमा खा गए। तो एक हमारे पास जो जानकारी है उसमें ये भी है कि राणा गुरजीत सिंह जो 550 साल की जो कमेटी बनी थी उसमें मेंबर भी थे, तब क्यों नहीं ये बोले, आज ही बोल रहे हैं? ऐसा कौन सी बात है? ये तो इसको देखो, शर्म आनी चाहिए बोलने के लिए भी। जो पैसा आता है पंजाब सरकार में, 200 कितना करोड़ आया उस टाइम, और 1 करोड़ आदमी उस टाइम आया। 3 महीने पूरा गुरु नानक साहब का मेला चला, और सारे टेंडर चंडीगढ़ से होते हैं, वहाँ से पेमेंट होती है। यहाँ तो जिला स्तर पर भी कोई पैसा नहीं आता। ये कमेटी में मेंबर थे तो फिर ये भी खा गए होंगे। एमएलए के पास तो क्या होता है, ना कहीं साइन होते हैं ना कुछ होता है। हमारा तो सिर्फ ध्यान होता है भी काम बोलने सरकार को, काम सरकार ने करने और ध्यान रखना, और कामों का कहाँ कहाँ क्या क्या होना चाहिए वो सारा कुछ ख्याल रखना, वो ही काम था, चौकीदार का काम था। जैसे ये बोल रहे भी पैसा खा गए कर गए। अभी ये जो हमारे साथ उस टाइम मेंबर थे कमेटी में, एमएलए थे, इनको पूछो भी किसके साइन एमएलए के कहीं होते हैं? सिर्फ ओनली जो ऑफिसर सेक्रेटरी लेवल है चंडीगढ़ में, उस टाइम के सुरेश कुमार जी हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। सारा पैसा उनकी अध्यक्षता में, वहाँ से टेंडर लगे, वहाँ से पैसा आया। ये तो अभी इलेक्शन आ गई, बोलने वाला कोई बात नहीं मेरे खिलाफ। ये तो सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए सारी पार्टी इकट्ठी होकर, बीजेपी, अकाली दल, आम आदमी, इसका बेटा, कैप्टन साहब की पार्टी, सारे लगे हुए हैं मेरे खिलाफ कर रहे हैं। ये तो मैं तो बोल रहा हूँ, जैसे कल मीटिंग की इकट्ठी, कैंडिडेट ही एक खड़ा कर लेना चाहिए था इनको। इतनी पार्टी में खड़े होने का ज़रूरत ही नहीं। अभी तो सारे उनके भेद खुल गए, सब कुछ हो गया। इकट्ठा जो है कैंडिडेट अपना खड़ा करो और लड़ाई लड़ो, और लोग जो है उसकी जो इस जो गुरु नानक साहब की धरती है वहाँ पर अच्छाई की, सच्चाई की जीत होगी, अहंकार का नाश होगा। राणा गुरजीत सिंह कभी नवजोत सिंह सिद्धू को चैलेंज कर देते हैं, कभी आपको चैलेंज कर देते हैं, कभी वो कह देते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो है कानों के कच्चे हैं, कभी वो कहते हैं हाई कमान ही नहीं है। तो कौन सी ऐसी बात है कि राणा गुरजीत सिंह को क्या कांग्रेस के प्रति रोष है, या ऊपर जो नेता बैठे हैं, सब जितने भी नेता बैठे हैं उनके प्रति रोष है? ऐसी कौन सी बात है? अब वो कह गए कि अगर उनका बेटा जो है यहाँ से सुल्तानपुर लोधी से अगर जीता नहीं तो वो राजनीति छोड़ देंगे। क्या मानते हैं कि राणा गुरजीत सिंह राजनीति से जो इस्तीफा दे देंगे, संन्यास ले लेंगे, राणा परिवार जो है राजनीति से बिल्कुल दूर चला जाएगा? बिल्कुल, ये तो लोग और गुरु साहब दिलाएंगे इसको
राजनीति से संन्यास। और आप बोल रहे हैं सिद्धू साहब को, इसने तो सोनिया गांधी जी को चैलेंज कर दिया पीछे 2-3 दिन पहले। देखो ना, सोनिया गांधी जी मेरे को देखेंगे क्या करते हैं। ये तो हाईकमांड को, सिद्धू साहब को छोड़ो, सोनिया गांधी को चैलेंज कर दिया। बाकी जो हमारे प्रधान साहब हैं नवजोत सिद्धू जी, सीएम साहब ने बहुत अच्छा काम किया। सिद्धू साहब बोल रहे हैं ना, जो शराब माफिया है उसको मैं निकालूंगा। सिद्धू साहब के खिलाफ तो तब बोल रहा है भी शराब माफिया निकालूंगा, जो 28-30 हज़ार इन कुछ लोगों की जेब में जा रहा है करोड़ रुपया शराब का, वो सरकारी खजाने में जाएगा। तो इसी वजह से ये सभी के खिलाफ बखलाहट की वजह है जो जो लोग कर रहे हैं। आखिरी सवाल है कि इस वक्त सुल्तानपुर लोधी में आपके विरोध में कौन है? राणा गुरजीत सिंह का बेटा, अकाली दल या आम आदमी पार्टी? मैंने अभी बोला ना, ये सारे इकट्ठे मीटिंगें हो रही हैं। मैंने आपको कल का बता दिया, सारी पार्टी इकट्ठी है मेरे खिलाफ। और एक तरफ कांग्रेस का मैं कैंडिडेट हूँ, चाहे जितना मर्जी जोर लगा लें। लोग यहाँ के अच्छे हैं, हमारे साथी हैं। इसने पूरे सुल्तानपुर लोधी के हल्के वाले लोगों को जो है ना वंगार बोलते हैं उसको, भी चैलेंज किया। और इसका जवाब जो है लोग देंगे और बड़ी अच्छी तरह देंगे। और इसका जो है सारी पार्टी इकट्ठी होके, 4-5 इकट्ठे होके, मेरा ख्याल तो 1 तारीख के बाद ये ना पता चले भी कैंडिडेट इनका सभी का एक है। ये तो जैसे मालूम हो रहा है जैसे सभी का कैंडिडेट एक होगा। और हम जो हैं वो पार्टी कांग्रेस जो है यहाँ से जीतेगी और सरकार बनाएगी और बड़ी अच्छी तरह, बड़ी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। ये लोग देख रहे हैं, लोग डर रहे हैं इनसे। लोग आते हैं, लोग ऐसे करते हैं, चाय पिलाते हैं, करते हैं, अभी ये गुंडे कहाँ से आ गए। तो उसके बाद वोट जब पड़ेगी, वोट इनको जो है 2-3 हज़ार 4 हज़ार पड़ेगी, इससे ज़्यादा वोट नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, नवतेज चीमा ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ सुल्तानपुर लोधी से कांग्रेस ही जीत के सामने आएगी और ये जीत जो है कांग्रेस की जीत होगी, ना कि किसी एक आज़ाद उम्मीदवार की, ना कि अकाली दल की, ना आपकी। अब देखना ये है कि राणा गुरजीत सिंह ने जो चैलेंज किया है, क्या वह अपने चैलेंज को पूरा कर पाते हैं? क्या वो इस राजनीति से त्यागपत्र देंगे या नहीं? कैमरामैन प्रिंस के साथ सुकेत गुप्ता, कपूरथला।